हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के आखिरी श्लोक को पढ़ेंगे, जिसमें से 41 और 42 नंबर के श्लोकों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 40 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। अतः इस संसार में जो भी मनुष्य रहते हैं, यदि उनको इस संसार की समस्त भोग और ऐश्वर्य की जो वस्तुएं हैं वे घेरे रहती हैं, तो उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में सुख मिलता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज का श्लोक है गीता के चतुर्थ अध्याय का 41 नंबर का श्लोक। तो सबसे पहले इसका वाचन कर लेते हैं। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम, योग में संन्यस्त यानी कि योग में जो लगे हुए हैं, कर्माणम यानी कर्म योग की विधि से, ज्ञान संच्छिन्न संशयम, ज्ञान संच्छिन्न यानी ज्ञान या विवेक द्वारा संच्छिन्न यानी संशयों का, संच्छिन्न यानी नाश कर दिया है, संशयम यानी समस्त संशयों का, आत्मवंतम न कर्माणि, आत्मवंतम यानी जो पुरुष अपनी आत्मा को वश में किए हुए हैं, ऐसे मनुष्य, अंतःकरण को अपने वश में किए हुए मनुष्य आत्मवंत उनको कहते हैं। न कर्माणि, न माने नहीं, कर्माण यानी कर्मों के, निबंधन्ति, निबंध धन्ति यानी बांधते नहीं है, धनंजय यानी हे अर्जुन। यह रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का आत्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। यानी श्री भगवान के कहने का भाव यह है, वे कहते हैं कि हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से, यानी जो कर्म योग है, सांख्य योग और कर्म योग के विषय में हमने पढ़ा था, तो कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को जिसने, जिस भी साधक ने अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा यानी अपनी बुद्धि विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है। तो इसके पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो मनुष्य केवल इस संशय में ही पड़ा रहता है कि कब साधना प्रारंभ करें, कैसे क्या करें, इन संशय में ही पड़ा रहता है, तो उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। वो ना इस लोक में सुखी रहता है और ना ही परलोक में सुखी रहता है। तो अब इस श्लोक में कहते हैं कि जिसने समस्त संशयों का अपने विवेक द्वारा नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म के बंधन नहीं बांध पाते हैं। वे मनुष्य कर्म के बंधन में नहीं बंधते हैं जिन्होंने अपने विवेक, अपने ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है। यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उनके मन में कोई भी संशय नहीं है, उन्हें पता है कि उनको क्या करना है। तो जिसके कर्म योग द्वारा भगवान में समाहित हो चुके हैं, जिसके कर्म योग के द्वारा भगवान में समाहित हो चुके हैं और जिसका संपूर्ण संशय परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी द्वारा नष्ट हो गया है, परमात्मा से संयुक्त ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते और योग के द्वारा ही कर्मों का शमन होगा, ज्ञान से ही संशय नष्ट होगा। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, अब ये आखिरी श्लोक है गीता के चतुर्थ अध्याय का आखिरी श्लोक,
इसका वाचन करते हैं। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थात तस्मात् अज्ञानम संभूतम, तस्मात् माने इसलिए, अज्ञानम संभूतम यानी अज्ञान जनित, संभूतम हृतिस्थम यानी हृदय में स्थित, ज्ञान सिनात्मनम ज्ञान असिनात्मनः, असिन कहते हैं शस्त्र को। तो ज्ञान रूपी जो शस्त्र है, विवेक ज्ञान रूपी जो शस्त्र है, उससे आत्मनः यानी अपने आत्मा में, छित्त्वैनम यानी छेदन करके, एनम माने इस, संशयम यानी संशय का, इस संशय का छेदन करके, यानी कि अपने ज्ञान के द्वारा इस संशय का छेदन करके, योगम अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। योगम, योगम माने कर्म योग में, अतिष्ठ यानी स्थित हो जाओ, उत्तिष्ठ यानी उठो, भारत यानी हे भरतवंशी अर्जुन। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो अर्जुन एक योद्धा थे, तो उनका जो कर्म है वो युद्ध करना है, तो वे अपने कर्म से पीछे हट रहे थे। तो यहाँ पर श्री भगवान गीता के 4th अध्याय के आखिरी श्लोक में कहते हैं कि तस्मात् ज्ञान संभूतम हृतिस्थम ज्ञान सिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तो अभी हमने इसके पूर्व के श्लोक में जो 41 नंबर का श्लोक था उसमें पढ़ा कि जो मनुष्य, जो साधक अपने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देते हैं, उनका जो कर्म बंधन होता है वे उससे मुक्त हो जाते हैं। इसलिए अब 42 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम भी अपने समस्त संशयों का अपने ज्ञान द्वारा, ज्ञान रूपी जो शस्त्र है उससे अपने समस्त संशयों का नाश करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जब साक्षात्कार में बाधक संशय रूपी शत्रु मन के भीतर है तो बाहर किसी से क्यों लड़ेगा। यानी कि हमारा जो अंतर्द्वंद्व है वो हमारे मन से ही चलता रहता है। तो लड़ाई हमारे भीतर ही चल रही होती है, हम बाहरी दुनिया में किससे लड़ेंगे जब हमारे मन में ही अंतर्द्वंद्व चल रहा है। तो वस्तुतः पहले स्वयं का जो अंतर्द्वंद्व है उसको शांत करके फिर एकाग्रचित्त होकर के अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसीलिए श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, तुम योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट दो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जब साक्षात्कार में बाधक संशय रूपी शत्रु मन के भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा। यानी कि उनका मन, अर्जुन का मन खिन्न हो गया था। वे कह रहे थे श्री भगवान से कि हे केशव, मेरा मन और मेरा शरीर जो है मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो जब उनका मन ही उनके नियंत्रण में नहीं था तो वे बाहर यानी कि जो कुरुक्षेत्र था उस युद्ध स्थल पर अपने सामने खड़े जो कौरव पक्ष थे उनसे किस प्रकार से वे लड़ सकते थे। तो इसीलिए वस्तुतः जब आप चिंतन पथ पर अग्रसर होते हैं तब संशय से उत्पन्न बाह्य प्रवृत्तियां बाधा के रूप में स्वाभाविक हैं। ये शत्रु के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। संयम के साथ यज्ञ की विधि विशेष का आचरण करते हुए इन विकारों का पार पाना ही युद्ध है, जिसका परिणाम परम शांति है। यही अंतिम विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। तो ये रहा आखिरी श्लोक गीता के 4th अध्याय का, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। तो अब इसका जो अंतिम लाइन है उसको पढ़ते हुए इसका समापन करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। तो इस प्रकार हमारा चतुर्थ अध्याय गीता का समाप्त हुआ। अब हम लोग आने वाले 9 वर्ष 2025 में गीता के पंचम अध्याय के श्लोकों का प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर कोई भी इन श्लोकों में कोई भी संशय हो तो निसंदेह आप लोग पूछ सकते हैं। नमः संस्कृताय।